अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है। सबसे पहले बुक से देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसको समझ लेंगे। बिल्कुल आसान सा लेक्चर है, ठीक है। अब लेटरल वेंट्रिकल बेसिकली इसमें वेंट्रिकल में होता क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में ये काफ़ी सारी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। वो कैविटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू फोरामेन। अब उनमें जो है सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। अब कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं, आपको पता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर दो होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ़्ट। इन दोनों में एक एक लेटरल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ रन करता है थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक वेंट्रिकल से अगर दूसरी वेंट्रिकल में सीएसएफ जा रहा है, उनको कोई फोरामेन की ज़रूरत है ना, तो उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, अब थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। अब सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू के बाद जाएगा स्पाइनल केनाल में। जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना, सेंट्रल में एक खाली सा केनाल होता है जिसमें सीएसएफ रन कर रही होती है, उसको कहते हैं स्पाइनल केनाल, ठीक है। सेंट्रल स्पाइनल केनाल, ये जो बिल्कुल नीचे नीचे है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। इतना ही है वेंट्रिकुलर सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दो लेटरल वेंट्रिकल हैं। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल से जा रहा है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब ये आप याद रखें, सीएसएफ इस तरह रन कर रहा होता है, ठीक है। ये इसमें कुछ फार्मेशन होती है सीएसएफ की, कुछ रिमूवल भी होता है। अब वो किस तरह होता है, अब इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेशन होती है कोरॉइड प्लक्सिस के थ्रू, ठीक है। ये आप नाम याद रखिए, इसको कोई डीप में जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाम याद रखिए, कोरॉइड प्लक्सिस के थ्रू इसमें फॉर्मेशन होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम में सीएसएफ की। अब ये कोरॉइड प्लक्सिस जो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल में भी हो सकता है, ये थर्ड वेंट्रिकल में भी हो सकता है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी हो सकता है, ठीक है। इसके थ्रू इसकी सीएसएफ की फॉर्मेशन होती है। इसका और सीएसएफ का रिमूवल कैसे होता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। एक होता है फोरामेन ऑफ लश्का और एक होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जो लेटरल साइड ये बने हुए हैं, एक मतलब थंब लाइक स्ट्रक्चर या एक ओपनिंग्स होती हैं, इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। और ये पीछे की साइड जो होती है एक, उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। इस तरह होता है। अब ये फोरामेन के थ्रू ये चला जाएगा सीएसएफ सब अरेकनाइड स्पेस में, और सब अरेकनाइड स्पेस से अरेकनाइड ग्रेनुलेशन के थ्रू चला जाएगा ड्यूरल वेनस साइनसेस। मैंने आपको वो ड्यूरल वेनस साइनसेस में ये पढ़ा दिया है, ठीक है। और ड्यूरल वेनस साइनस के थ्रू वो चला जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। इस तरह इसका रन कर रहा होता है। फिर से मैं आपको रिपीट करवा लेता हूँ। दो होती हैं लेटरल वेंट्रिकल, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होती हैं। अब लेटरल वेंट्रिकल से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होती है, ये आपको बता दूं, जो थैलामस होते हैं ना, थैलामस के बिल्कुल बीच में जो एक कैविटी होती है, उसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है, फोर्थ वेंट्रिकल के एंटीरियरली ब्रेन स्टेम का पोन्स और मेडुला वाला पार्ट होता है, और पोस्टीरियरली सेरिबेलम होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद जाता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन भी होती है थ्रू कोरॉइड प्लक्सिस, और रिमूवल भी होती है फोरामेन ऑफ लश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी के थ्रू, ठीक है। इस तरह होता है। अभी हम बुक से पढ़ लेते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से जाती है सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाती है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब इन्होंने बुक में ये नहीं लिखा हुआ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, पर इसमें भी रन कर रही होती है। इसमें इन्होंने पिक्चर में तो दिया हुआ है पर लिखा नहीं है। फोर्थ वेंट्रिकल से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है, ठीक है।
बाकी जो रह जाता है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है थ्रू फोरामिन ऑफ मेजेंडी और फोरामिन ऑफ लश्का। इसके ये निमोनिक है, ये एल लश्का आ रहा है, मतलब ये लेटरली होते हैं, ठीक है, साइडों में होते हैं। और मीडियल साइड मेजेंडी, ये मीडियल साइड होता है या बीच में होता है, ठीक है, ये इसका। अब इसकी आगे लिखा हुआ है CSF मेड बाय कोरॉइड प्लक्सेस located in lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle, travels to subarachnoid space through foramen of Magendie or Lashka, is reabsorbed by arachnoid granulation and drains into dural venous sinuses, ठीक है। अब इसकी एक क्लिनिकल पॉइंट है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप सपोज़ करें इनमें से कोई भी मतलब कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, उसका रिमूवल नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेरिब्रल एक्वेडक्ट के पास जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल में CSF ज़्यादा हो जाएगा, और जो लश्का और मेजेंडी थी उनमें CSF नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसेफलस, ठीक है, हाइड्रोसेफलस। अब ये हाइड्रोसेफलस मतलब CSF ज़्यादा हो या डायलेटेड वेंट्रिकल्स हों, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोसेफलस। अब ये हाइड्रोसेफलस कम्युनिकेटिंग भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेटिंग भी हो सकती है। अब कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब है, कम्युनिकेटिंग का मतलब है इनमें जो है CSF बिल्कुल मतलब नॉर्मल रन कर रहा हो, पाथवे खुले हुए हों, कोई कहीं पे भी स्टीनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। क्यों हो सकता है, उसमें फॉर्मेशन ज़्यादा हो, ठीक है, अगर CSF की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ड्रेनेज कम होगा, उसकी वजह से हो सकता है ना हाइड्रोसेफलस, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। अब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस मतलब कि कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ठीक है। ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। अब और ये आप याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है उसकी लाइनिंग होती है एपेंडाइमल सेल से, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।